एक हॉस्पिटल में एक ही तारीख को एक ही समय पर 4-5 बच्चे पैदा हुए। फिर वही प्रश्न आएगा, जब इनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक, टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक, और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तब भी एक, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुआ। बिल्कुल। अब इनका चार्ट और कुंडली कैसे बनेगी? बिल्कुल। अब इनकी चार्ट कुंडली में सबसे पहली जो बेसिक चीज है, दोनों की डेस्टिनी तो सेम नहीं होगी, प्री डेस्टिनी जिसको कहते हैं। उसी अस्पताल में एक आईएएस का बेटा भी पैदा हुआ होगा, हो सकता है एम्स में। उसी अस्पताल में एक ऑटो वाले का भी बेटा पैदा हुआ होगा। अब होगा क्या कि ये जो आया है इनके पास, फैमिली का जो डिसाइड हुई है चीजें, यहाँ से इनकी डेस्टिनी अलग डायरेक्शंस में होगी। लेकिन मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर के तौर पर इन तीनों बच्चों की कुंडली बनाने की जिम्मेदारी आपके पास आती है और आप ये नहीं जानते कि इनकी फैमिली कैसी है, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर फिर भी एक पैटर्न तो रिपीट होगा। अब कोई आईएएस का जो बेटा पैदा हुआ है, वो ज्यादा संभावना है कि विदेश में जाके पढ़ेगा, ये कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, अपनी डेस्टिनी को ज्यादा बेटर कर सकता है, क्योंकि उसको जो मूलभूत सुविधाएं वो आई थिंक बेटर मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये प्रेडिक्शन नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति ये कुंडली देख के ये नहीं बता सकता कि नरेंद्र मोदी की कुंडली है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि भारत के भावी प्रधानमंत्री की कुंडली है। वो पैटर्न बताएगा कि इसकी कुंडली में दिख रहा है कि 6 लॉर्ड है जो आपका वो लग्न के साथ लिंक कर रहा है, तो ये स्ट्रगल करेगा, वो पैटर्न्स को बताएगा। अब स्ट्रगल दोनों का अलग होगा। रिक्शे वाले का स्ट्रगल ज्यादा हो जाएगा, अगर आप देखें तो हो सकता है उसको पढ़ने को ना मिले। जो आईएएस का बच्चा है उसका स्ट्रगल उसके मुकाबले में कम होगा, कि हो सकता है कि वो यहाँ नहीं पढ़ पा रहा है डॉक्टरी, तो फादर ने उसको बाहर भेज दिया। तो यहाँ से दोनों की डेस्टिनी तो अलग हो गई। यहाँ पर एक स्ट्रगल दोनों के पार्ट में जुड़ा, जीवन में इनिशियल स्टेज पे कहीं ना कहीं इनके साथ स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। अब चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती, कौन कहां से कितना उठ के जा रहा है। तो कुंडली इसी विधा को पढ़ने की पैटर्न क्या आया है इस बार, स्ट्रगल के बाद सक्सेस, कि सक्सेस के बाद स्ट्रगल। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ही डिविजनल चार्ट पूरी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, जो कि नॉर्मली लोग लग्न चार्ट देख देते हैं। D1 चार्ट्स आपका एक तरीके से आपका चंद्रमा अगर बीज है, D1 चार्ट उसका फल है, नवांश उस फल का स्वाद है। तो कुल मिला के इस कॉम्बिनेशन में आप जाइए। त्रिशांश चार्ट हमें ये दिखाता है कि जीवन के अरिष्ट कैसे है, इस जीवन में हम कहां पर गिरेंगे, कहां पर उठेंगे, कौन सा कष्ट देने आया है। शादी के लिए हम D9 देखते हैं, संतान के लिए D7 देखते हैं। तो षोडश वर्ग की जो परिकल्पना है, या जो आपका पराशरी मेथड है, इसके बाद हम जेमिनी मेथड पे जाते हैं, लाइक आत्मकारक, अमात्य कारक, वहां की जो दशाएं, चर दशा, स्थिर दशा, मंडूक दशा, इन सब पैटर्न के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को यही समझना चाहिए कि इसको तुक्के की संभावना, या फिर ये बता देना कि ये व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कैरियर में कुछ बड़ा करेगा, कुछ इंपैक्ट होगा, इसका नेम होगा, फेम होगा, क्योंकि उसको एक्टिवेट तो वो अपने पुरुषार्थ से करेगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति की कुंडली ऐसी हो, उसमें भी यही सेम पैटर्न है, एक नरेंद्र मोदी की भी कुंडली है, तो जो उस टाइम पैदा हुए होंगे नरेंद्र मोदी के साथ, जो सेम ड्यूरेशन में आप कह रहे हैं, तो ये भी हुआ होगा कि वो अपने कैरियर में हो सकता है किसी आईटी कंपनी के हेड बन गए हो, किसी कॉर्पोरेट में आईएएस बन गए हो, मतलब टॉप पोजीशंस पे चले गए। तो यहाँ पर पुरुषार्थ तो प्रार्थना है, बाद में आपको उस पैटर्न को चेंज कर सकती है कि आपने कितना एक्टिवेट कर लिया उन चीजों को। हाँ, एक चीज कंफर्म है कि 17 सितंबर 1950 को महसाणा में जितने लोग पैदा हुए होंगे, तो उनमें एक पैटर्न आया होगा कि अपने कैरियर में कुछ अच्छा इंपैक्ट करेंगे। सपोज अगर वो शॉपकीपर रहे होंगे, मैं कहता हूँ, और इसको भी आप, वो किसी दुकानदार के बच्चे रहे होंगे, तो उन्होंने बड़ा कोई विशाल मेगा मार्ट टाइप की दुकान खोल ली होगी। मतलब जहां से भी उन्होंने शुरू किया है, वहां से वो टॉप पोजीशन में पैटर्न बताता है कि आपके सफल होने की संभावना ज्यादा है। वास्तु पर आते हैं जी, कितना विश्वास आप करते हैं घर बनवाते समय, घर बन जाने के बाद घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, किसी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को बुलाएं, कुछ तोड़फोड़ करें, कुछ बदलाव करवाएं, किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, आपने वीडियो देख करके तुरंत बदलाव करने आप लग जाते हैं। देखिए, वास्तु को तो जैसे ज्योतिष है, वास्तु है, ये साइंस, इसको मैं मानना चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ये हो गया है कि ये कर लो तो आप अरबपति बन जाओ। कोई भी किसी को अरबपति नहीं बना सकता कि मैं आपके इस डायरेक्शन में ये कर दूंगा। सामान्य चीजें जो वास्तु की, जैसे कि ईशान कोण है आपके घर का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये हमेशा पवित्र स्थान है बोला गया है। अब यहाँ पर अगर वॉशरूम होगा, टॉयलेट होंगी, तो बीमारियां आएंगी। लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं, आप जो सोसाइटीज में जाते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में, वहां पर ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर चेंज करने की भी इजाजत आपको नहीं मिलती, या हो सकता है आपके पास इतना पैसा ही ना हो कि आपने घर खरीदने में ऑलरेडी इतना खर्च कर दिया कि आप पूरा स्ट्रक्चर बदलने में और बहुत खर्चा हो जाएगा। वहां क्या करेंगे आप? कुछ मत करिए, कर्म कीजिए अच्छे। जहां पर जिस घर में बहू बेटियां वृद्ध मुस्कुरा रहे हैं, उस घर में सारे वास्तु दोष कैंसिलेशन है। जिस घर में शुभ कार्य हो रहे हैं, जिस घर के लोगों के हाथों से किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ रही है, वहां सारे वास्तु दोष कैंसिलेशन में जा रहे हैं।
लाख वास्तु उपाय कर लो, लेकिन आप छल कपट झूठ प्रपंच का काम करते हैं, लोगों की आत्माओं को दुखी करते हैं, जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। सीधे कर्म को समझिए, आप बीज को पकड़िए। आप इधर उधर भाग रहे लोग, उसकी जगह अगर हम अपने मन क्रम वचन से जीवन में ऐसा काम करें जिससे किसी की आत्मा को कष्ट ना हो, तो हम किसी कार्मिक डेट में नहीं फंसेंगे और हम जीवन में उन्नति करेंगे। वास्तु दोष आ गया तो क्या करोगे आप? घर थोड़ी ही तोड़ दोगे। आप ईश्वर की आराधना करनी शुरू करो, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगाओ, नेगेटिविटी को रोके। लेकिन उन सबसे अच्छा है कि आप ब्लेसिंग्स वाले काम करने शुरू करो, आप कुछ शुभ काम करो, आप किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन में हेल्प करो, आप गौशाला में चैरिटी करो, आप गरीब लड़कियों की शादी में चैरिटी में कुछ दान पुण्य दो, जो बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है सर्जरी, वहां कुछ पैसा दो। तो देखिए, ईश्वर ये कहता है कि भैया अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मैं सब माफ कर दूंगा। आप ये फिलॉसफी जिस दिन समझ जाओगे, अगर आपके द्वारा किया गया कर्म अच्छा आ रहा है तो मैं आपके साथ हूं, अगर आपके द्वारा किया गया कर्म खराब है तो दंड मैं दूंगा और दुगना दंड दूंगा। वास्तु क्या, तुम वास्तु पुरुष को अपने घर बैठा लो 24 घंटे के लिए तो भी कुछ नहीं होना। तो जो कर्म है आपका, देखिए अगर हम इनको बात करें, भीष्म पितामह की बात कहता हूँ, बाणों की सैया पर इसलिए रिलेटेड कृष्ण ने पूछा कि मुझे 100 जन्म याद है, अभी तक तो मैंने किसी का बुरा किया नहीं। इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? उन्होंने कहा था 106वें जन्म में आप जब जा रहे थे, रास्ते में एक सांप दिखा, आपने तीर से उसको झाड़ियों में फेंक दिया, वो फंसा रहा, दर्द में कई दिन ऐसे ही तड़पता रहा, उसका भोग आया आप पर। तो भोग तो जीवन में आएगा पास्ट लाइफ से। क्यों मैं कहता हूं ना, फिर अनसुलझे सवाल कोई क्यों नहीं बता पाता? भाई जीवन में अगर बहुत सक्सेसफुल लोग हैं लेकिन मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब है, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं संतान नहीं हुई, जैसे आप बॉलीवुड में लीजिए, दिलीप कुमार साहब के कोई संतान नहीं है, तो क्या कारण क्या है? ठीक है, अगर सब कुछ पैसे से हो सकता है, पावर से हो सकता है, वास्तु से हो सकता है, पूजा पाठ से हो सकता है, तो मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी को मेडिकली फिट क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों बार बार उनको दिक्कत आ रही है? उनके जीवन का कष्ट है जो वो लेकर आए, आप समझ रहे हैं? उनको इतने हेल्थ इश्यूज है, क्यों नहीं है वो पूरे घर को ऐसे वास्तु के अकॉर्डिंग कर दे, कोई बीमारी ना हो, मुकेश अनंत अंबानी एकदम फिट हो जाए, किसी डाइटिशियन को लगा दें, किसी मेडिकल वाले को लगा दें। ऐसे अनंत लोग हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, वो चाहे तो दुनिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर को अपने घर पे बैठा ले, और ऐसे लोग हैं जो टॉप वास्तु को अपने घर बैठा ले और पूरे साल के लिए बैठा ले, तुम यही बैठ के काम करोगे, मैं यही कर दो, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। जो देखिए फिक्स कर्म आ गया, दृढ़ कर्म जिनको बोलते हैं, कर्मों की भी 3 प्रवृत्ति उनको समझना चाहिए, फिक्स कर्मा, फ्लेक्सिबल कर्मा, सेमी फ्लेक्सिबल कर्मा। जो फिक्स कर्मा आए हैं उनमें कुछ नहीं कर सकते, वो देंगे कष्ट। संतान अगर जीवन में कष्ट लेके आई है, ऋणानु बंधन लेके आई, देगी कष्ट, चाहे कुछ भी कर लो। और क्या ये उसकी कुंडली में लिखा हुआ आप देख बिल्कुल लिखा रहता है, त्रिशांश चार्ट बताता ना, D30 जीवन का कष्ट, अरिष्ट, कहां से इस बार जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, प्लस आपका D1 एक इंडिकेशंस देता है, अलग अलग डिविजनल चार्ट्स इंडिकेशंस देते हैं, तो आपके जीवन का कष्ट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है एस्ट्रोलॉजर, और ये भी बता सकता है कि फिक्स कर्मा है। अगर फिक्स कर्मा है तो फिर अगर कोई बदल सकता है तो नारायण, यानी कि भगवान विष्णु ना एस्ट्रोलॉजर बदल सकता है, और शायद आपका पुरुषार्थ भी उसको नहीं बदल सकता।